हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं वन शॉर्ट वीडियो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो हम हमारी यूनिट देख रहे हैं, यूनिट नंबर 7 है और इस यूनिट में दो चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और दोनों को मिला करके जो आपके इस यूनिट का वेटेज है वो है 11 मार्क्स। तो इसमें से हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को देख रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को अगर हम देखते हैं तो अगर सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने स्टैंडर्ड लिए, उनके लिए इस 11 में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन ओनली स्टैंडर्ड से आए थे, और जिन्होंने बेसिक लिए उनके लिए इस चैप्टर में से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। यानी कि प्रोबेबिलिटी को सिर्फ 1 मार्क मिला, मीन्स 11 में से 10 मार्क्स के तो यहाँ आ गए ना स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी में से सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन आया और बेसिक वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो आपका स्टैंडर्ड है इसमें क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का आया था और 2 क्वेश्चन आपके इसमें 3 मार्क्स के आए थे। ठीक है, तो 4 + 3 आपके हो गए 10 मार्क्स। और अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक के लिए एक क्वेश्चन इसमें से 1 मार्क का था और एक क्वेश्चन इसमें से 5 मार्क का था। मतलब जो सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन था ना 5 मार्क का, वो बेसिक के लिए इसी में से आया था। तो ये वेटेज हो गया। तो वेटेज इसी के लगभग रहना है, एग्जैक्ट नहीं रहेगा, एग्जैक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसके आसपास ही यहाँ पे रहेगा। अब आप यहाँ पे देखो, इसमें से कौन से टॉपिक्स आपके हट गए जो आपको नहीं पढ़ना है। तो वो वाले टॉपिक है आपके मीन के जो 3 मेथड है। मीन फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। तो आपको उसमें से स्टेप डिवीजन मेथड नहीं करना है। फिर आपका यहाँ पे जो ओजाई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, वो ग्राफ वाला जो लास्ट एक्सरसाइज है वो भी आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो ये तो 2 हो गए जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। अब किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे? तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, आपका मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो ग्रुप्ड डेटा के रिलेटेड आपका मीन आएगा, तो उससे 2 मेथड आएंगे, एक डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, एक अज्यूम मीन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो इसका फॉर्मूला x बार इक्वल टू समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। तो ये फ्रीक्वेंसी को आपके यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका सम करना है और यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसीज का सम करना है, और ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। तो सभी बच्चों को ये वाला मेथड बहुत इजी लगता है, क्योंकि एक तो इसका फॉर्मूला लर्न करने में इजी है कि बस मल्टीप्लाई करो और फ्रीक्वेंसीज का सम करके ऐड कर दो। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपकी नंबर्स बहुत बड़े आ जाते हैं तब हम इस मेथड को यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें फिर कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। तो हम ये मेनली स्टेप डिवीजन मेथड करते थे, ये सबसे सिंपल मेथड है, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होती थी और सिंपली हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते थे। बट अब ये मेथड आपका हट गया है, तो ये मेथड और ये अज्यूम मीन मेथड, ये 2 मेथड्स आपको क्वेश्चन करना है। तो अज्यूम मीन मेथड क्या होता है कि उसमें आपको एक्सआई में से क्लास साइज आप वहां पे निकालोगे, उसमें से किसी एक को यहाँ पे मीन अज्यूम कर लेना, उसको हम ए से डिनोट करते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पे fi di करते हैं, fi di। तो di यहाँ पे क्या होता है? di आपका यहाँ पे होता है सारी फ्रीक्वेंसीज में से, सॉरी सारी क्लास साइज जो होगी आपकी xi, उसमें से उस अज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट करो, तो वो आप यहाँ पे कहोगे di। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fa होता है। तो इसको फॉर्मूले को आप इस तरह से याद रख सकते हो कि जब हमने xi में से a को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमें जब मीन कैलकुलेट करें तो वहां पे हमें a को ऐड कर देना है और xi की जगह हमें di करना है। सेम यही फॉर्मूला यहाँ पर है, समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi है, यहाँ पर समेशन fi xi की जगह di है डिवाइडेड बाय समेशन fi। सेम यहाँ पे xi है और यहाँ पे di है, यहाँ a को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें ऐड भी करना है। इस तरह से करके आप इसको याद कर सकते हो। तो 3 फॉर्मूला थे तब कंफ्यूजन था, सिर्फ 2 फॉर्मूला है तो इतना कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो मोड क्या होता है? L प्लस, इसका फॉर्मूला आता है मोड फाइंड करने का, L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो अभी मैं आपको एक बोर्ड पे क्वेश्चन कराऊंगी, एक ही क्वेश्चन को मैं मीन भी फाइंड करेंगे, मोड भी फाइंड करेंगे, मीडियन भी फाइंड करेंगे, तो आपके थोड़े से डाउट कुछ अगर इससे रिलेटेड है तो वो क्लियर हो जाएंगे। फिर हम इसमें से 1 मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, 1 मार्क, 2 मार्क, 3, 5 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर में से किस तरह से बनते हैं। फिर मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो मीडियन के लिए देखो, मोड तो आपका डायरेक्ट हो जाता है, आपको टेबल में कुछ भी नहीं कैलकुलेट करना होता है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो उसको आप क्लास इंटरवल को ले लो और उससे रिलेटेड हम L, f1, f0, f2 और h ये हम वहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें पुट करके और उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमें टेबल में चेंज करना पड़ता होता है, हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दी होती है, हमें क्लास साइज दी होती है, xi दिया होता है, तो उनको कैलकुलेट करके मल्टीपल करके ऐड करना होता है। इसमें भी हमें टेबल बनानी पड़ती है, इसमें भी टेबल एक और बनानी पड़ती है, बट इसमें कुछ नहीं करना था, जो दिया हुआ आपको टेबल है उसी में से आप जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो लेके
फॉर्मूले में पुट करके और सॉल्व कर लो। फिर मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मीडियन का ये फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो इसके लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, तो अभी कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद हम जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसी के सम को हम समीशन एफ आई कहते हैं ना, उसको यहाँ पे हम एन कहते हैं। तो उस सारी फ्रीक्वेंसी के सम को 2 से डिवाइड करने के बाद जो उससे जस्ट बड़ा आपकी सी एफ होती है, इस नंबर से जस्ट बड़ी सी एफ हम देखते हैं और वो हमारी मीडियन क्लास हो जाती है। उसके बाद मीडियन क्लास पता होने के बाद में ये सारी वैल्यू हम फाइंड करके और मीडियन में पुट करते हैं। अभी अब जब क्वेश्चन करेंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे किसका क्या मतलब होता है, क्योंकि फॉर्मूला एक बार आप याद कर लेते हो लेकिन इन क्वेश्चंस को आप क्या लेंथी होते, टाइम कंज्यूमिंग होते, तो आप लोग क्या करते हो, उसको प्रैक्टिस नहीं करते हो, सिर्फ देख लिया सॉल्व कर लेते हो। लेकिन फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है सॉल्व करने बैठते हो तो आपको इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कि एफ क्या है, सी एफ क्या है, F1, F0, F2 क्या है। तो राइटिंग प्रैक्टिस करो क्योंकि 11 मार्क्स का आपके ये दोनों चैप्टर है और बिल्कुल भी टफ नहीं। इस बार तो जो टफ पार्ट था आपका ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये तो बिल्कुल ही हट गया। अब जो बचा हुआ है उसमें से हम 11 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो 11 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स है जो कि हमें इजीली हम उनको ले सकते हैं। तो क्यों ना हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें। सिर्फ एक फॉर्मूला यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 और ये 4 फॉर्मूला हमें याद रखना है और उससे रिलेटेड हमारे वहां पे क्वेश्चंस आएंगे जो हम इजीली वहां पे कर लेंगे अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखो, अगर आप 1 मार्क क्वेश्चन की बात करते हो ना, तो ये कभी कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चन आता है कि उसमें आता है कि मीन फाइंड करो, मोड फाइंड करो, 3 में से कोई भी 2 चीज फाइंड करो और आपको कहेंगे कि आप एम्पिरिकल रिलेशन जो है मीन, मीडियन और मोड के अंदर, उससे आप तीसरी चीज फाइंड करो। अगर आपको मीडियन और मीन दिया है तो मोड इस रिलेशन से फाइंड करके बताओ, मीन मोड दिया है तो मीडियन फाइंड करके बताओ। तो ये रिलेशन आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। या फिर अभी आपका जो अगर बेसिक का पेपर देखो तो उसमें ये रिलेशन आपको एज इट इज लिखने को आया था कि आप इंपेरिकल रिलेशन लिखो बिटवीन द 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। तो देखो 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड होता है। अब ये क्या होता है ये भी आप भूल जाते हो, तो उसको याद करने का मैं सिंपल तरीका बताती हूँ। देखो आपको ये तो पता है ना 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, ये तो हमें सबको पता है कि 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 होता है। तो इनमें से सबसे बड़ी स्पेलिंग किसकी है, मीडियन की स्पेलिंग सबसे बड़ी है कि 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है इसमें 4 है, इसमें 4 है। तो हमें 6 लेटर्स को बड़े वाले नंबर के साथ रखना है, यानी कि 3 के साथ आपका मीडियन आ जाएगा। फिर मी के साथ मी आएगा, जैसे मैंने वहां को याद करवाया था ना आपको कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी में, वैसे यहाँ पे मी याद कर लो। यहाँ पे भी मी है तो आपने सबसे ज्यादा लेटर वाला वर्ड हमने रख लिया, अब इसके बाद मी वाला रख लो। तो 2 के साथ मीडियन आ गया, देन यहाँ पे मीन आ गया, अब यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो मोड आ गया। तो ये इस तरह से आप इसको ये मेरा तरीका याद रखने का, आप अपने तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। तो आप लॉजिक बना के किसी चीज को याद रखते हो ना तो उसको लॉन्ग टाइम तक वो आपके माइंड में रहता है, आप उसको भूलते नहीं हो। कि अगर आप इसको ऐसे ही पढ़ के याद रखोगे ना तो थोड़े टाइम बाद भूल जाओगे, लेकिन अगर आप कोई लॉजिक बना के उसको याद रखोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। अब देखो एक कोई क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से हम मीन, मीडियन, मोड तीनों कैलकुलेट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या ये एम्पेरिकल रिलेशन उसमें लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी तो आपके थोड़े डाउट्स भी इसमें से क्लियर हो जाएंगे। ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से नहीं सॉल्व कराऊंगी मैं आपको, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल मेथड है। मैं ये वाला मेथड कराऊंगी, ये वाला, ताकि इन वैल्यूज में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन आपका यहाँ पे दूर हो जाए। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि किसी हॉस्पिटल में किसी ईयर में नंबर ऑफ पेशेंट जो एडमिट हुए उनकी एज का ये डेटा है कि 6 पेशेंट ऐसे थे जो इस एज के अंदर थे, 11 पेशेंट ऐसे थे जो इस एज के अंदर थे। तो इस तरह का मैंने यहाँ पे डेटा लिया। ओके, ये बुक का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसका मीन कैलकुलेट करते हैं। तो मीन कैलकुलेट के लिए मैं यहाँ पे लेती हूँ अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड के लिए यहाँ पे सबसे पहले एज, यहाँ पे एक्स जो है वो आपका क्लास इंटरवल की फॉर्म में है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और ये आपका एक्स है। तो ये हमें यहाँ पे इंटरवल की फॉर्म में नहीं चाहिए, इसी तरह से चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं हम क्लास मार्क, इसको हम कहेंगे एक्स आई, ये हमारा होता है क्लास मार्क। तो आपको 1 मार्क में क्वेश्चन पे रहता है हाउ वी कैलकुलेट क्लास मार्क। तो क्लास मार्क हम कैलकुलेट करते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, उसको हम यहाँ पे कहते हैं क्लास मार्क। तो ये क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। ठीक है, तो पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप देखो कि क्या यहाँ पे क्लास इंटरवल सेम है, मीन्स कि जो नंबर्स इनके बीच में डिफरेंस सेम है। तो 15 माइनस 5 भी 10 होता है, 20 माइनस 15 10,
35 माइनस 25 10, 45 माइनस 35 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, यानी कि सभी इंटरवल्स के बीच में सेम इंटरवल है, यानी कि 10 नंबर का इंटरवल लेके और ये आपका यहाँ पे टेबल बनाई हुई है। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो कैसे इस क्वेश्चन को बड़ी जल्दी से सॉल्व करना है तो वो ट्रिक आप यहाँ पे देखो। तो 15 प्लस 5 यानी कि यहाँ पे हो गया 20/2, 20/2 यानी कि हो गया आपका 10। तो बार बार हमें इसको कैलकुलेट नहीं करना है, हमने पहले देख लिया कि यहाँ पे सबके बीच में सेम इंटरवल है, तो जो भी यहाँ पे नंबर आया है ना बस उसमें आप उस इंटरवल को ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे 10 का इंटरवल तो 10 प्लस 10 20, फिर आपका 20 प्लस 10 30 हो गया, 30 प्लस 10 आपका हो गया 40, 40 प्लस 10 हो गया 50, 50 प्लस 10 हो गया आपका यहाँ पे 60। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक को कैलकुलेट किया और बाकी सबको हमने यहाँ पे उसी से लिख दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अज्यूम मीन लेना है। तो अज्यूम मीन के लिए अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि बीच में कोई भी नंबर तो वो देख लो इवन ऑड के अकॉर्डिंग। तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 है तो ये इवन नंबर है, तो हमें सेंटर का नंबर कोई नहीं मिलेगा, तो ये दो हमारे सेंटर में आ रहे हैं, दो ऊपर के छोड़ दिए, दो नीचे के छोड़ दिए। तो चाहे तो आप इसको अज्यूम मीन ले लो, चाहे आप इसको अज्यूम मीन ले लो। तो मैं ये 40 को अज्यूम मीन ले लेती हूँ। ठीक है, यानी कि ये मेरा यहाँ पे ए हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट डी आई। तो डी आई आपका क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है, यही होता है आपका डी आई, एक्स आई माइनस ए। तो ये आप कैलकुलेट करो सीधा, एक्स आई माइनस ए यानी कि फर्स्ट एक्स आई क्या आपका 10, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, तो 10 माइनस 40 कितना हो गया आपका, प्लस माइनस माइनस 40 में से 10 गया तो 30, और 30 है और 40 बढ़ा तो साइन आएगा आपका नेगेटिव। अब फिर से हमें सारे नहीं कैलकुलेट करना, इसमें से आप 10 यहाँ पे क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ यहाँ पे। ठीक है, जैसे 10 माइनस 40 था ना, अब 20 माइनस 40 हो जाएगा, तो ये माइनस 30 है तो माइनस का यहाँ पे 20 हो जाएगा। अगेन 10 और इसमें कम कर दो तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 10 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 20 हो जाएगा। तो ये इंटरवल जितना डिफरेंस है ना उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो आप यही करो फिर। 10 माइनस 40 हुआ, फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 माइनस 40, 30 माइनस 40। मैं तो सिर्फ ऐसे ही कैलकुलेट कर देती हूँ, फर्स्ट कैलकुलेट किया 10 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे 30, फिर उसमें यहाँ पे 10 ऐड किया तो 30, यहाँ पे 20 हो जाएगा, फिर 10 फिर 10 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 20 हो गया, इस तरह से। या फिर यहाँ पे जो अज्यूम मीन उसके सामने 0 लिख दो, फिर 10 20 30 ऊपर नेगेटिव में हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से भी आप इसको देख सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई समेशन एफ आई, यही हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एफ आई डी आई चाहिए, तो ये एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया एफ आई डी आई। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 6 इंटू 3, तो माइनस एज इट इज 180 हो गया। देन 11 इंटू 2 तो 220 और माइनस हो गया। फिर नेक्स्ट आपका 21 इंटू 10, तो ये चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है कि आप टेबल यहाँ से देख लेते हो, करते करते आप यहाँ पे क्या करते हो, इधर सॉल्व करने लग जाते हो, तो वो एक जगह की भी गलती आपका पूरा आंसर रॉन्ग कर देती है। तो वो हमेशा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किससे किसको आप मिस्टेक करते हो, सॉरी मल्टीप्लाई करते हो। तो अगर आपने यहाँ पे करते करते यहाँ पे कर दिया ना तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा और सारा आपका मार्क्स पूरे उस कैलकुलेशन के ही रॉन्ग हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो 21 इंटू 10 तो 210 साइन नेगेटिव, 23 इंटू 0 0 हो गया, देन 14 इंटू 10 140 हो गया, और ये आपका यहाँ पे 50, 20 इंटू 5 तो ये हो गया आपका 100। तो यहाँ पे हम समेशन एफ आई डी आई कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको ऐड करो, ये 180, तो इनको अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो 0 हो गया, 9 10 11 का 1 हो गया, कैरी 1, ये हो गया माइनस का 6 10। ओके, अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, इनको ऐड करो तो ये हो गया 240 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये 610 माइनस का साइन है, इसका माइनस है ना तो माइनस हो जाएगा, 0 11 माइनस 4 हो गया आपका यहाँ पे 7, और यहाँ पे 6 माइनस 3 हो गया 3, यानी कि माइनस का 370 आ रहा है, क्योंकि ये माइनस इसके साथ था ना, बड़ा नंबर ये है तो इसका साइन आएगा, तो ये आपका यहाँ पे आ गया माइनस का 370 हो गया। अब समेशन एफ आई कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें पेशेंट का यहाँ पे टोटल नंबर नहीं दिया होता, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो समेशन एफ आई ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 0 2 8।
ठीक है, ये आपका सम यहाँ पे आ रहा है कितना 80। तो हमारा मीन हो गया कैलकुलेट। तो मीन बनाने के लिए जो भी हमें टेबल चेंज करना था वो हमने कर लिया। हमने यहाँ पे 3 टेबल नए बनाए हैं मीन के लिए। हमने समीशन एफ आई कैलकुलेट कर लिया, एफ आई डी आई कैलकुलेट कर लिया। नाउ वैल्यू को पुट कर लो। तो अज्यूम मीन, क्योंकि हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अब यहाँ ऐड भी करते हैं, या फॉर्मूला इस तरह से याद कर सकते हो। तो अज्यूम मीन कितना था आपका 40। ओके, अब 40 प्लस समीशन एफ आई डी आई, तो माइनस का 370 डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, तो ये हो गया 80। 8 से 0 आप कैंसिल करो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 40 माइनस 37/8 हो गया। तो 37/8 कितना हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करके देख लो डेसिमल के बाद। आप चाहो तो एक नंबर तक लिख सकते हो, चाहे 2, या अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा तो कंप्लीट भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 4 टाइम, ठीक है, 50 हो गया, तो 6 टाइम हो गया, और ये 2 हो गया। ठीक है, 4.62 यहां तक आपका ये सॉल्व हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे सॉरी, अभी तो 40 माइनस 4.62 हुआ ना, अभी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम साइड में इसको सॉल्व कर लें। 40.00 में से 4.62 गया, तो 10 माइनस 2 8 हो गया, 9 माइनस 6 3 हो गया, 9 माइनस 4 5 हो गया, और ये हो गया। तो 35.38 हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा मीन। ओके, ये हमने मीन कैलकुलेट किया। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं मोड। मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें इसी का मोड कैलकुलेट करना है। तो यहां तक हो गया मीन। अब देखते हैं मोड कैसे कैलकुलेट करना है। तो मोड के लिए हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले यही डेटा चाहिए हमें, ये सारा यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको चलो यहीं रखते हैं, हम आगे देखते हैं। तो इसमें से जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है मोड में, हमें क्या देखना होता है, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो आपको यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है, ये वाली दिख रही है ना। तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो गई, मोड क्लास होगी। ये हो गई हमारी मोड क्लास 35 to 45, और ये आपका 23 यहाँ पे एफ आई हो गया। हमने इसी के अकॉर्डिंग तो बनाया है यहाँ पे। ओके, अब आप मोड का फॉर्मूला लिखो, सीधा कुछ भी नहीं करना, मोड का फॉर्मूला लिखना है। एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच हो गया। तो जो आपकी मोड क्लास है ना, उसकी लिमिट देखनी, लोअर लिमिट या अपर लिमिट। तो ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, हमें एल चाहिए, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे लोअर लिमिट चाहिए। तो एल आपका यहाँ पे कितना हो गया, 35 हो गया। फिर आपका F1 F0 F2 चाहिए। तो ये जो आपकी मोड क्लास है उससे ऊपर वाला होता है F0, ये होता है F1, ये होता है F2। तो ये आपको क्या नंबर्स आते हैं ना, 0 देन 1 देन 2। तो मोड जो आपकी मोड क्लास है उसको F1 ले लो, ऊपर वाले का F0 हो जाएगा, एक इससे कम और एक इससे ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा F0 F1 F2 हो गया। अब बचा हमारे पास H। तो H कितना हो जाएगा, तो वो हमारा यहाँ पे इनके बीच में कितना डिफरेंस है, तो 45 क्लास साइज यहाँ पे हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे आपका 10 हो गया। ठीक है, तो ये H आपका यहाँ से कितना आ गया, 10 हो गया। ये कैसे आया आपका 45 माइनस 35, तो ये आपका यहाँ पे कितना आ रहा है 10। अब आप वैल्यू पुट कर लो। तो L आपका कितना आ रहा था, लोअर लिमिट 35 प्लस फिर F1 माइनस F0। तो एक सेकेंड, हम यहाँ पे एक टेबल और बनाएंगे ना, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं मोड। अब यहाँ पे रखो L कितना है 35 प्लस F1 माइनस F0, तो ये हो गया आपका 23 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 2F1। तो F1 आपका वहां से 2 इंटू 23 माइनस F0 इज 21 माइनस आपका यहाँ पे F2 इज 14 इंटू H। H आपका यहाँ पे कितना है 10। तो ये हो गया आपका 35 प्लस 23 माइनस 21, तो ये हो गया आपका 2 इंटू यहाँ पे हम 10 लिख दें, 23 इंटू 2, 3 2 6, 2 2 4। फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है यहाँ प्लस। तो ये भी आप लोग बहुत मिस्टेक कर लेते हो, इसको आपको मिस्टेक नहीं करना। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप थोड़ा यहाँ गड़बड़ कर देते हो, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी। जहां पे आप मिस्टेक्स करते हो ना, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये आपका यहाँ पे हो गया 5 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया हमारा 35 प्लस ये हो गया 10 इंटू 2 20, और ये आपका यहाँ पे हो गया 11। यही बचा, अब और कुछ नहीं बचा। अब इसको आपको सिर्फ कैलकुलेट कर लो और आपका यहाँ पे मोड आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 35 प्लस 11 की टेबल में 20 नहीं आता, 11 आता है 1 टाइम। देन आपका यहाँ पे 9 बच गया, डेसिमल 8 हो गया। तो इस तरह से आप आगे और सॉल्व कर लो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और आगे देख लोगे तो ये आपका 36.8 आ गया।
ये आपका यहाँ पे होगा मोड। 35.38 आपका यहाँ पे मीन हो गया और 36 आपका 0.8 यहाँ पे आपका क्या हो गया, मोड आ गया। नाउ लास्ट अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है मीडियन। तो मीडियन के लिए हमें पता है हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना होता है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी होती है सबसे पहले। सिर्फ ये देखो, मोड के लिए हमने कोई टेबल नहीं बनाई, मीन के लिए हमने 3 टेबल बनाई। अब हम देख रहे हैं मीडियन। तो मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो। ओके, तो सबसे पहले 6 जो आपकी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज लिख लो, तो ये हो गया 6। देन 6 को उसमें ऐड करो 11 में, तो 11 प्लस 6 ये हो गया आपका यहाँ पे 17। देन इसी तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऐड कर देना है। 6 प्लस 11, देन 17 को थर्ड वाले से ऐड करना है, तो 17 प्लस 21, तो 7 प्लस 1 8 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया। देन 38 प्लस 23, तो 8 प्लस 3, 11 का 1 कैरी 1, तो 3 प्लस 3 आपका यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 61 प्लस 14, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 1 7, और 75 प्लस 5, तो ये हो गया आपका 80। तो जो ये लास्ट नंबर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का और जो समेशन एफ है, ये दोनों सेम आने चाहिए। ये चेक करने का तरीका है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म और समेशन एफ ये दोनों सेम है, दैट मीन्स आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल सही है। नहीं, अगर ये सेम नहीं तो अदरवाइज आपके यहाँ पे चेक करो, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। अब ना लास्ट हम यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट कर दें। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें मीडियन क्लास चाहिए, मीन के लिए कोई क्लास नहीं चाहिए, मोड चाहिए, मोड क्लास चाहिए होती है, मीडियन क्लास चाहिए होती है। तो मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, n/2। तो n आपका वही समेशन एफ होता है, समेशन एफ को ही हम n कहते हैं। तो समेशन एफ आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, 80, तो 80/2, 80/2 हो गया आपका 40। तो 40 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वही आपकी मीडियन क्लास होगी। तो 40 से जस्ट बड़ी देखो 6 नहीं है, 17 नहीं है, 38 नहीं है, 61, 75, 80 है, बट जस्ट जो सबसे पहले वाली बड़ी है वो कौन सी, 61 है। तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई। तो मीडियन क्लास हो गई ये पूरी, जो हमारी मोड क्लास थी ना वही हमारी मीडियन क्लास है। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख ले मीडियन के लिए। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे L प्लस n/2 माइनस CF/F/H। ये आप फॉर्मूला यहाँ पे याद रखो, L प्लस n/2 माइनस CF/F/H। L क्या होगा, वही लोअर लिमिट जो हमारी यहाँ पे थी 35, तो यहाँ भी 30, क्योंकि मीडियन क्लास की लोअर लिमिट आपकी 35 होगी। n/2 हमने अभी कैलकुलेट किया 40 हो गया। CF क्या होता है और F क्या होता है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो F होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है यहाँ पे, 23 आ रही है। और CF जो होता है वो मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये आप चीज यहाँ पे गड़बड़ मत करना। तो F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास और CF होता है इससे जस्ट प्रेसिडिंग वाली, जस्ट ऊपर वाली जो आपकी यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली वो होगी। H आपको बताइए, हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है, तो अगर यहाँ मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो लोअर लिमिट होगी आपकी 35 प्लस n/2। तो n/2 हमने अभी कैलकुलेट किया था यहाँ पे 40 माइनस CF आपका यहाँ पे हो गया 38 डिवाइडेड बाय F। तो F आपका यहाँ पे था 23 इंटू H, तो ये हो गया आपका 10। ठीक है, अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करो, ये हो गया 35 प्लस 40 माइनस 38 2 हो गया, 2 इंटू 10 हो गया आपका 20 बाय आपका ये हो गया 23। तो अब आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है और इसको सॉल्व करना है। तो ये नीचे वाला नंबर आपका छोटा आ रहा है ना, ऊपर वाला बड़ा आ रहा है, तो 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो मीडियन आपका 35 प्लस 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो 35 पॉइंट समथिंग आपका कुछ यहाँ पे मीडियन आएगा। तो मैं डेसिमल के बाद एक नंबर तक लिख लेती हूँ। तो ये आपका यहाँ पे हो गया 35 प्लस, अगर मैं यहाँ पे 20 के अंदर 23 का डिवाइड करती हूँ, जाएगा नहीं, तो पहले हम डेसिमल लगाएंगे 0, तो लगभग ये 8 टाइम जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0.8 कर दिया, तो इसका मीडियन आ गया 35.8 आ गया। तो आप यहाँ पे देखो लगभग सारे देखो नंबर, ये 35.38 है, ये 35.8 है और ये 36.8 है। अब आप वो एम्पेरिकल रिलेशन लगा के और चेक कर लो क्या रिलेशन वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक ही क्वेश्चन से को मैंने तीनों मेथड से करके बता दिए, कहाँ पे किसका क्या मतलब है वो भी लिख दिया। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आता है तो आप ईच टर्म को वहां पे एक्सप्लेन करके भी लिख दो, कहीं भी मार्क्स कटने के चांस। ये नहीं कि क्वेश्चन आया, टेबल बनाई, फॉर्मूला लिखा और आपने सॉल्व करके इस तरह से आंसर बताया, ये नहीं।
आप वहां पे एक्सप्लेन करोगी, क्योंकि आपको जैसे वैल्यू होता होगा ना एल इक्वल टू 35 है, तो उससे पहले यहाँ पे एल की क्या डेफिनेशन है वो लिखो कि ये मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है। एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास या लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। व्हाट इज F1, F0, F2, H, ये सब वहां पे आप एग्जाम में उसको एक्सप्लेन करके लिखो कि एक एक टर्म के यहाँ पे सारी वैल्यू आप लिखो कि F0 क्या है, F2 क्या है, F1 क्या है, और उसको यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करो कि ये मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी है या मोड क्लास की प्रिसीडिंग वाली है, मोड क्लास की सक्सीडिंग वाली है। तो इस तरह से आपकी डेफिनेशन को आप वहां पे इस फॉर्मूला को पूरे वहां पे एक्सप्लेन करके लिखो, फिर उसके आगे वैल्यू लिखो। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपके मार्क्स कहीं पे भी कट नहीं होंगे ना। अब हम 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क के क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर रख रहा है, चाहे स्टैंडर्ड के लिए हो चाहे वो बेसिक के लिए हो। अगर बेसिक के लिए इसमें से 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन आपके आएंगे 5 मार्क के, तो इसमें से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वो पूरे 5 मार्क स्कोर करके लेकर आना है। ओके, तो नाउ क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब ये देखो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन सबसे पहले देख रहे हैं। तो फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन टाइप। तो आपको यहाँ पे क्या हुआ, ये टेबल आपको दी हुई है लेकिन ये मोर देन टाइप की है। चेंज द अबव डेटा टू अ कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें एक इसको सिंपल जो आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, जिसमें आपको क्लास इंटरवल दिया होता है, उसमें आपको इसको चेंज करना। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चंस इस तरह के आ सकते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखो, जब भी मोर देन आपका इस तरह से आता है तो इसका मतलब आप सिर्फ इसका मतलब समझ जाओगे ना तो उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, मोर देन और इक्वल टू 5, तो इस कैटेगरी में ये 3 जो है 30 स्टूडेंट कैसे हैं जिनके मार्क्स कितने आए, या तो यहाँ पे मोर देन, या तो 5 से ज्यादा आए या 5 के इक्वल आए। तो हम यहाँ पे क्या 5 से ज्यादा लेंगे, यानी कि 5 to हम यहाँ पे क्या लेंगे, देखो 5 है, 10 है, 15 है, 20 ना, तो 5 to 10 वाले इस कैटेगरी में आएंगे। तो जो भी नंबर मोर देन जब भी आता है ना तो 5 से ज्यादा, यानी 5 to जो नंबर आपको दिया हुआ है ना वो आपकी लोअर लिमिट बन जाती है, जबकि लेस देन वाले में उल्टा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो लेस देन में ये यहाँ पे अपर लिमिट बनती है, मोर देन में ये आपकी यहाँ पे क्या बन जाती है, लोअर लिमिट बन जाती है। तो 5 to जो भी नेक्स्ट नंबर यहाँ लिखा ना वहां तक ले लो, 5 to 10 यहाँ पे आ गया। अब मोर देन और इक्वल टू 10, तो 10 to यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। मोर देन और इक्वल टू 15, तो ये यहाँ पे 20 हो गया। फिर 22 लेकर के आपका यहाँ पे 1 सेकेंड, 5 to 10, 10 to 15 होगा। यस, 5 का डिफरेंस है ना, 15 होगा। फिर यहाँ पे होगा 15 to 20, और ये लास्ट वाला हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 to 25 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये तो हमारी हो गई टेबल चेंज। अब हम इसको देखते हैं कि ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है इसको कैसे चेंज करना है। तो ये मोर देन टाइप वाली, यानी कि हम जब मीडियन में बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो लेस देन होती है, सबसे पहले छोटा नंबर होता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आता है। मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लास्ट में होती है। जबकि मोर देन टाइप वाले में क्या होता है, जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, सारी फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो टॉप में होता है। ये मोर देन टाइप वाली आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि, तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखनी है, फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी है कि कितने स्टूडेंट इस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट है जिनके 5 to 10 के यहाँ पे मार्क्स आए। तो टोटल 30 तो नहीं है, ये आपके यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई। तो आपको यहाँ पे क्या करना था, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 30 - 23 हो जाएगा, तो ये हो गया 7। फिर नेक्स्ट इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे आएगा आपका 23 - 8 हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 15। फिर नेक्स्ट यहाँ पे नंबर आएगा 8 - 2, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 6, और लास्ट नंबर एज इट इज आ जाता है। ये इसमें होता है, उसमें फर्स्ट नंबर एज इट इज आता है, इसमें लास्ट नंबर एज इट इज आ जाता है। और इस तरह से हमारे यहाँ पे ये टेबल बन गया। इस टेबल को हमने चेंज कर दिया और हमें 1 मार्क यहाँ पे मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीडियन क्लास। तो इसमें से मीडियन क्लास कौन सी वो आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देखो, हमें मीडियन क्लास को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो हमें सबसे पहले n/2 कैलकुलेट करना होता है, और उसके बाद हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी होती है। मीडियन के अंदर यही दो चाहिए। तो n/2 क्या होता है, इन सारी फ्रीक्वेंसीज का जो सम होता है ना वो आपका यहाँ पे n होता है। तो इन सारी फ्रीक्वेंसी का जब आप सम करोगे तो यहाँ पे देखो ये 100 आ रहा है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 100। इन सबका सम कितना है, यहाँ पे 100 आ रहा है। अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल यहाँ बनानी, तो सबसे पहले 5 को एज इट इज लिख लो। फिर 15 + 5 ये हो गया 20, 25 + 20 ये हो गया 45, 45 + 30 हो गया 75, 75 + 18 ये हो गया 90, और ये हो गया यहाँ पे 100। तो अब आप n/2 कैलकुलेट करो, 100/2 हो जाएगा।
तो 2 से 100 कैंसिल हो गया, 50 आ गया। तो 50 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो 50 से ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, लेकिन जस्ट बड़ा कौन सा वाला, ये है। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए था, मीडियन क्लास चाहिए थी ना, तो ये हमारी मीडियन क्लास है। 155 to 160 दिस इज आवर मीडियन क्लास। तो द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 50 is 75 एंड द करस्पॉन्डिंग क्लास इज 155 to 160, हैंस द मीडियन क्लास इज दिस। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको इस तरह से वहां पे लिख करके बताना है। Find the median of the data using an empirical relation when it is given that mode equal to 12.4 and mean equal to 10.5। तो मैंने आपको यहाँ पे कैसे याद कराया था, 3 minus 2 equal to 1। तो इसमें मीन मीडियन मोड में सबसे ज्यादा लेटर वाला वर्ड कौन सा है, तो मीडियन है, तो 3 के साथ आ जाएगा मीडियन। फिर मैंने कहा था मी के साथ मी याद रखो, तो यहाँ पे मी के साथ मी आएगा और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा मोड, मोड ही हो जाएगा। तो आप इसमें ये मैंने आपको याद कराया था इस तरीके से। तो ये चाहे अब मैं यहाँ पे 3 को पूरे से डिवाइड कर दूं, मैं 2 से डिवाइड कर दूं, वो मैं चेंज कर सकती हूँ। तो आप तो सिर्फ अपना ये वाला याद रखो, इसमें जो वैल्यू गिवन है वो आप यहाँ पे पुट कर लो और सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमको यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है 0 और मोर। तो देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना, या तो 0 हो या उससे ज्यादा हो। तो हमारी फर्स्ट इंटरवल क्या हो जाएगा, 0 या 0 से ज्यादा। तो यहाँ फर्स्ट नंबर 10 है ना, तो ये 10 हो गया। तो मोर में जब भी जो दिया है वो लोअर लिमिट बन जाती है। तो ये 10 दिया ना, ये लोअर लिमिट बन गई, और ये नेक्स्ट वाला 10 to 20, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है ना 10 का डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 to 30, ये हो जाएगा 30 to 40, ये हो जाएगा आपका 40 to 50, और ये हो जाएगा आपका 50 to 60 हो गया। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये आपको एफ दिया हुआ है, नहीं, ये हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CF दिया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा, छोटा। तो ये हमें आपको यहाँ पे एफ ने देकर के ये आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CF दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 40। तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। अभी मैंने आपको बताया था 63 minus 20 58 हो जाएगा, तो ये 5 यहाँ आ जाएगा। देन 58 minus 55, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 55 minus 51, तो ये आपका 4 हो जाएगा। फिर 51 minus 48, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा अगेन 3, और 48 minus 42, तो ये हो जाएगा आपका 6, और ये 42 यहाँ पे एज इट इज हो जाएगा। तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 40। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कौन है, तो ये फ्रीक्वेंसी है इसकी 3 है। कैलकुलेट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 10 to 20। तो इसका ये 10 to 20, आपको इसका क्या करना है, क्लास मार्क फाइंड करना है। तो क्लास मार्क का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ देखो अपर लिमिट कितनी है, 10 + 20/2, तो यानी कि 30/2, यानी कि हो गया ये आपका 15 हो गया। तो क्लास मार्क क्या होता है, ये आपको वर्ड से उनकी सारी डेफिनेशन ये सारे पता होने चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे। हम मीन के अंदर कैलकुलेट करते हैं ना, हम एक्सआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं जब हमें टेबल दी हो। जैसे आपको ये दिया हो तो हमें एक्सआई चाहिए होता है। डायरेक्ट मेथड में आप करते हो ना, एफ करते हो मल्टीप्लाई, तो एक्स कहाँ से आता है, इनको ऐड करके अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करके हम एक टेबल नहीं बनाते, बस ये वही तो है। नाउ नेक्स्ट देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन। The data regarding marks obtained by 48 student of a class in a class test is given below। ठीक है, ये स्टूडेंट्स है, जो इतने स्टूडेंट के इस कैटेगरी में मार्क्स हैं, इसके इस तरह से आपको डेटा दिया। कैलकुलेट द मॉडल मार्क ऑफ स्टूडेंट। मॉडल मार्क मतलब मोड हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो मोड के लिए हमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी आपकी 25 है, तो ये हमारी यहाँ पे होगी मोड क्लास। तो सबसे पहले चाहे मीडियन कैलकुलेट करो, चाहे आप यहाँ पे मोड कैलकुलेट करो, हमें मोड और मीडियन क्लास देखनी होती है। तो ये आगे हो गई हमारी मोड क्लास। अब हमें यहाँ पे मोड का फॉर्मूला पता है, L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 × H। तो ये आपकी मोड क्लास हो गई। ये F0 हो जाएगा इससे ऊपर वाला, फिर ये F1 हो जाता है, ये आपका F2 हो जाता है। H आपका यहाँ पे क्या होता है 35 - 30, तो H आपका यहाँ पे हो गया 5, और अब बचा क्या L, तो L होती है आपकी ये लोअर लिमिट। तो सारी वैल्यू हमें पता है, सब इसमें पुट करके और हम यहाँ पे आंसर को सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द अननोन वैल्यूज इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये आपका अननोन वैल्यू, ये टेबल आपको दी हुई है, इसमें x1 हमें नहीं पता, x2 नहीं पता, x3 नहीं पता, x4 नहीं पता। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें पता है कैसे बनती है, कि सबसे पहले आपका ये 5 आ जाता है, फिर यहाँ पे आता है 7 + 5, तो 7 + 5 = आपका x1 है। इसी ऐसे ही हम फाइंड करते हैं। 7 + 5 आपका x1 है, तो x1 यहाँ पे कितना आ गया आपका 12 आ गया। फिर नेक्स्ट आता है 12 + x2, ये आपका यहाँ पे कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करो तो x2 आ जाएगा। x2 कितना हो जाएगा 18 - 12, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 हो गया। फिर आपका यहाँ पे ये 18 है, तो 18
प्लस 5 आपका x3 आएगा, तो 18 प्लस 5 आपका कितना हो जाता है 23 हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करें तो 23 प्लस x4 आपका यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो x4 कितना हो जाएगा 30 माइनस 23 आपका यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ भी आपको मोड फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप उसको ले लो। मोड क्लास हमने ढूंढ लिया और उसके बाद फॉर्मूला लगा के वैल्यू को फाइंड कर लो। नाउ नेक्स्ट, फिर सेम इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही आ सकता है, एम्पेरिकल रिलेशन से लेता हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट को यहाँ पे देखो, द डेटा रिगार्डिंग द हाइट ऑफ 50 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल गिवन बिलो। ठीक है, ये हमें यहाँ पे डेटा दिया हुआ है ये वाला। चेंज द अबव डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको इसको मोर देन टाइप में यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना। मोर देन टाइप में चेंज करने का मतलब अब इसको मोर देन करके लिखना है। तो अभी जब हमने इस तरह की कंडीशन दी हुई थी तब मैंने आपको नहीं बताया था कि मोर देन के साथ जो भी नंबर होता है वो लोअर लिमिट बन जाती है। अभी बताया था ना कि अगर मुझे यहाँ पे इस टेबल को, या अभी 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मोर देन 0 था, मोर देन अगर 10 है, मोर देन अगर 20 है, तो ये जो भी नंबर आपको दिए ना वो आपकी क्या बन जाती है, लोअर लिमिट बन जाती है। तो सेम यहाँ पर भी, तो इसको अपोजिट याद रखना। मोर देन लिखा हुआ है तो ये लोअर लिमिट बनेगी, और लेस देन लिखा है तो ये अपर लिमिट बनेगी। अपोजिट हो जाए, मोर का अपोजिट लेस होता है ना, तो मोर का अपोजिट लेस है तो ये लेस यानी कि लोअर लिमिट बनेगी। तो ये 120 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपकी, ये सारी इनके आगे जो भी यहाँ पे लोअर लिमिट दी हुई ना उनके आगे क्या लग जाएगा, मोर देन लग जाएगा। बस अब आप ये याद रख लो, मोर देन 120, मोर देन 130, मोर देन 140, मोर देन 150, मोर देन 160 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि ये भी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करना पड़ेगा ना। मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ लिखना है, तो पहले आप यहाँ पे क्या कर लोगे, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इसमें सबसे पहले इन सबका यहाँ पे सम कर दो। तो सम तो हमें वैसे ही दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे सम लिख लो। तो फर्स्ट यहाँ पे जो आता है, क्योंकि जब हम मीडियन के लिए बनाते हैं तो सबसे फर्स्ट नंबर पहले आता है, वो लेस देन टाइप वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन ये मोर देन टाइप वाली है। तो मोर देन टाइप वाली में सबसे पहले सारी फ्रीक्वेंसीज का सम ऊपर आता है। अब आप सब्ट्रैक्ट करते जाओ, 50 लिख दिया, अब 50 माइनस 2 करो, तो 48 कहां से आया आपका, 50 माइनस 2 आया। फिर नेक्स्ट आएगा 48, नेक्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट करो, तो 48 माइनस 8 हो जाएगा, 40 आ गया। नाउ 40 माइनस का आपका यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो ये आ गया। नाउ नेक्स्ट आपका ये कहां से आ जाएगा, 28 माइनस आपका ये हो जाएगा 20, और लास्ट ये। ठीक है, हो गया खत्म, ये हमारे हो गए। एक और आप यहाँ पे लिख सकते हो, भले ये 8 एज इट इज नंबर हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसको चेक करने का यही तरीका है कि जो लास्ट वाली आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होनी चाहिए, और उसमें होता है कि जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए। यानी लेस देन के लिए कैसे बनाते हैं, जैसे ये 2 है, 2 को हम एज इट इज लेते हैं, फिर 2 प्लस 8 आएगा, फिर 10 प्लस इस तरह से आएगी। तो फर्स्ट से फर्स्ट में इक्वल होना चाहिए। इसमें आपका क्या होना चाहिए कि लास्ट से लास्ट इक्वल होना चाहिए, और सम ऊपर आना चाहिए, उसमें सम नीचे आता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो ये हो गया मोड वाला। तो मोड वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाते हैं क्योंकि सिंपल, इसमें टेबल में कुछ चेंज नहीं करना पड़ता है, सीधा फॉर्मूला लगा लो, सॉल्व कर लो। तो ये तो कितने भी तरह के क्वेश्चन देख लो सेम ही रहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट एक मीडियन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखो 2018 में आया हुआ हमारा ये क्वेश्चन, चलो ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखो टेबल आपको इस तरह से दी ना, लेस देन 120, तो लेस देन, लेस का अपोजिट क्या होता है, मोर, तो ये आपकी यहाँ पे क्या बनेगी, अपर लिमिट बनेगी। ये इस तरह से इसको याद रखो। तो अपर लिमिट आपकी बनेगी 120, तो लोअर लिमिट क्या बनेगी, लोअर, वहां पे तो हमें देख के पता चल जाता था कि अगर ये होता मोर देन 120 तो ये बन गई लोअर लिमिट। फिर यहाँ इन दोनों नंबर में 20 का डिफरेंस है, तो 120 to 140 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन 120, तो ये बन जाएगी आपकी अपर लिमिट, और इनमें दोनों में कितना डिफरेंस है, 120 to 140, 20 का डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे 0 to 120 भी लिख सकते हो, और इसको 100 to 120 भी यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि लेस देन 120 में वो सारे नंबर आएंगे जो 120 से लेस है। बट हम यहाँ पे क्लास इंटरवल इक्वल बना के रखते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे 100 to 120 लिख रहे हैं। फिर उसके बाद में तो बना ही लोगे, जो अपर लिमिट होती है वो लोअर हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ये चल के आपका पूरा बन जाएगा। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आप देखना वहां पे टेबल के अंदर देखो, सबसे छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, मीन्स की आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई। लेकिन जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी की टेबल भी चाहिए होती है। तो फ्रीक्वेंसी की टेबल हम कैसे बनाते हैं, फर्स्ट नंबर हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर 26 माइनस 12 ये आ जाएगा, फिर 34 माइनस 26 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 50 माइनस 40 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट एज इट इज आ गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया यहाँ आ गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया यहाँ आ गया, इसमें सब्ट्रैक्ट किया आपका यहाँ आ गया, इन दोनों में सब्ट्रैक्ट किया आपका यहाँ आ गया।
अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, समेशन एफ कैलकुलेट करना होता है। ये आपका 50 आ रहा है, फिर n/2 यानी कि 50/2 करो, 25 आ गया। 25 से जस्ट बड़ी जो आपकी होती है वो मीडियन क्लास होती है। तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई। ठीक है, ये मीडियन क्लास हो गई। तो ये देखो, ये आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी। तो एल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ। तो ये यहाँ पे 3 मार्क में क्वेश्चन आ रहा है। देखो 1 2 3 तक में आता है ना, तब तक तो आप सिंपल इसी तरह से सॉल्व करो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका 5 मार्क में आता है तो आप ईच टर्म को एक्सप्लेन करो कि यहाँ एल कौन होता है, एफ कौन होता है, सी एफ का क्या मतलब होता है, एच का क्या मतलब होता है, ताकि आपके मार्क्स नहीं कटे, यानी कि उसको काटने, मार्क्स काटने का चांस ही नहीं मिले, क्योंकि आपने सब तो लिखा हुआ है, कहाँ मार्क्स काटेगा वो। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। अब लोअर लिमिट आपकी 120 हो गई, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये आपका यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास हो गया। सी एफ क्या होता है, इससे जस्ट ऊपर वाला। बच्चे सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, मीडियन क्लास का सी एफ रख लेते हैं, वो नहीं होता। इससे जस्ट प्रिसीडिंग वाला जो होता है वो आपका यहाँ पे सी एफ होता है। बस हो गए। एच क्या होता है, इंटरवल 120 140 माइनस 120, तो ये आपका यहाँ पे 20 आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरह से आपका ये और है मीडियन वाला क्वेश्चन, तो इस तरह से आप इसको देख लेना। ठीक है, अब ये मत ये देखो, ये बड़ा है, ये छोटा नंबर है, फिर बड़ा है, फिर छोटा। तो ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आपकी। तो इसको आप यहाँ पे क्या करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये देखो, ये टॉपर्स का आंसर है, उसने इस क्वेश्चन को किस तरह से किया है। तो इस तरह से आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चन है, तो ये भी एग्जाम में आ जाते हैं कितनी बार में। तो इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 14.7, तो अगर ये जो आपको डेटा दिया उसका मीन 14.7 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो आप चाहे इसको डायरेक्ट मेथड से करो, चाहे आप इसको अज्यूम मीन मेथड से करो, बट इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करना इजी रहता है, उससे आपके इजीली आंसर आ जाता है। एक फॉर्मूला सिंपल सा लगा के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में आपका क्या होता है, पहले टेबल हमने यहाँ बना ली और फ्रीक्वेंसीज हमने यहाँ पे लिख दी। अब सबसे पहले हमें क्लास मार्क यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। तो वो क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। पहले एक्स आई आएगा, तभी तो एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एफ आई इंटू एक्स आई कर लिया। जो हम प्रोसीजर लेते हैं, जहां वेरिएबल है उसको एज इट इज रहने दो, और बाकी जो हम प्रोसीजर हमारे मीन का करते हैं डायरेक्ट मेथड में, उससे कर लो। तो ये फ्रीक्वेंसीज का हमें फॉर्मूला होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो हमने एफ का सम कर लिया, एफ आई एक्स आई का सम कर लिया। तो एक चीज हमें यहाँ पे क्या दी हुई है कि समेशन एफ आई है, तो वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 40, क्योंकि 2 वेरिएबल है ना, तो 2 इक्वेशन चाहिए, ये माइंड में रखो। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, आपको फ्रीक्वेंसी का सम क्वेश्चन में गिवन होगा। तो 26 प्लस, हमारी कैलकुलेशन से 26 प्लस पी प्लस क्यू आ रही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 आ रही है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ पे ये बन गई। फिर दूसरी इक्वेशन और चाहिए, तो वो हम इस फॉर्मूला से बनाएंगे। तो एक इक्वेशन आपकी इससे बनेगी, दूसरी इक्वेशन आपकी इस फॉर्मूला से बनेगी, क्योंकि मीन आपको दिया। तो 14.7 इक्वल टू, ये हमने इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, ये यहाँ पे समेशन एफ आई रख दिया, सॉल्व किया, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारी पी एंड क्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब यही क्वेश्चन आपको सिंगल वेरिएबल में भी आ सकता है, कि सिर्फ एक वेरिएबल दिया और आप इसको सॉल्व करो। 2019 में आया क्वेश्चन है, तब भी आपको यहाँ पे सेम प्रोसीजर लेना है। ठीक है, अब जब सिंगल वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन चाहिए। तो एक ही इक्वेशन के लिए आपको यहाँ पे देखो समेशन एफ नहीं दिया हुआ है, टोटल नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ आपको इस फॉर्मूले से, जो आपका मीन का फॉर्मूला है ना, उसी से हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि एक इक्वेशन के लिए, एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन चाहिए, वो हमारी इससे बन जाएगी और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसी तरह के मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चन जो है वो आपके मीडियन में भी आ सकते हैं। तो ये दोनों आप अच्छे से ट्राई कर लेना। ठीक है, तो मेनली ये स्टैंडर्ड वाले और बेसिक वालों के लिए बहुत अच्छा स्कोर रख रहा है, तो ये आप क्वेश्चन एक बार जरूर देख कर जाना। If the median of the following frequency distribution is 32.5, find the value of f1, f2। तो हमें मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है, तो वैसे ही करेंगे। पहले f1 हो गया, फिर f1 प्लस 5 हो गया, फिर f1 प्लस 5 प्लस 9 हो गया, फिर f1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 12 हो गया। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे पूरी टेबल बन जाएगी। अब इस चीज में क्या होता है, क्योंकि हमें मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मीडियन क्लास देखनी होती है, तो मीडियन क्लास देखने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, n/2 कैलकुलेट करते हैं। तो n/2, n कितना यहाँ पे 40 दिया हुआ है, तो 20 से जस्ट बड़ा नंबर हमें देखना है। तो हमें नहीं पता है कि, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की फॉर्म में, तो हमें नहीं पता है कि ये नंबर 20 से जस्ट बड़ा है या ये वाला नंबर 20 से जस्ट बड़ा है। तो इस कंडीशन में, इसमें मीडियन क्लास देखने का अलग तरीका। आपको मीडियन क्या दिया हुआ है, 32.5 दिया हुआ है ना, तो 32.5 कौन से इंटरवल में आ रहा है, इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है ना। 30 से बड़े और 40 से छोटे, यही आता है ना। मीन्स इस इंटरवल में कौन कौन से नंबर होते हैं, 30, 31, 32 से लेकर के 39 तक होते हैं। अपर लिमिट इसमें इंक्लूड नहीं होती है। तो क्योंकि 32.5 हमारा इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, तो ये हमारी यहाँ पे क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास बन जाएगी।
ठीक है। तो इस तरह से ये मीडियन क्लास देखने का आप कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। अब मीडियन क्लास आपको मिल गया ना, तो अब तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो कि ये हमारा एल हो गया, ये हमारा एफ हो गया, और ये हमारा सी एफ हो गया, और एच तो आपको मिल ही जाएगा 40 - 30, तो एच कितना हो गया आपका 10 हो गया। सारे वैल्यू पुट करके और हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर से हमें यहाँ पे दो आपके फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो दो इक्वेशन यहाँ पे चाहिए, तो एक वही हम बनाएंगे। सम आपको यहाँ पे गिवन था ना, तो इन सबका सम से आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, और दूसरी इक्वेशन आपके वही फॉर्मूला से बनेगी, उसको सॉल्व करके और आप इसको यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यू फाइंड कर लोगे। लेकिन जब हम इस फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है F1, तो यहाँ से हमें F1 मिल जाएगा, F1 की वैल्यू यहाँ पुट करके और हमें यहाँ पे F2 मिल जाएगा। तो ये हो गया इजीली हमारा। फिर देखो 2020 एग्जाम में आया क्वेश्चन है, बट इन्होंने इसको क्या कर रखा है, स्टेप डेविएशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहा है। तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड से नहीं करना है, चाहो तो आप इसको, अगर आपको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो या अज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते हो। ये देखो डायरेक्ट मेथड से इन्होंने किया हुआ है। पहले क्लास मार्क फाइंड किया, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो क्योंकि ये नंबर क्योंकि 0 पीछे ना, तो इतने बड़े नंबर नहीं, बट इनको ऐड करने में आप गड़बड़ मत करना कि यहाँ पे थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया ना, तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक आप यहाँ पे मत करना। और ये देखो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, तो जैसे इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना, एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, प्री मॉडल, पास्ट मॉडल, इस तरह से करके प्रीसीडिंग सक्सीडिंग करके हमने पढ़ा। तो इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है जब आपका अगर इस चैप्टर में से 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। 1, 2, 3 में आता है तब तो कुछ नहीं लिखना है, लेकिन सबसे बड़ा मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे आपको क्या करना है, ये जरूर लिख करके एक्सप्लेन करके फिर आपको वहां पे आंसर निकालना है। तो ये फिर से आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपका मीन का क्वेश्चन है, तो ये आप इजीली कर लोगे क्योंकि मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे समझा दिया। नाउ एक और ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। तो आप मोड तो इजीली फाइंड कर लोगे, ये फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है तो ये आपकी मोड क्लास होगी। कैलकुलेट हम यहाँ से पूरा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कर लेंगे। गिवन द मीन ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन इज 53, मोड आपने कैलकुलेट कर लिया और मीन आपका 53 आ रहा है। तो यूजिंग एम्पेरिकल रिलेशन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द मीडियन। एम्पेरिकल रिलेशन तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि 3 मीडियन - 2 मीन इक्वल टू मोड होता है। इसमें जो दो वैल्यू में गिवन है वो पुट करके और सॉल्व करके आप यहाँ से मीडियन को कैलकुलेट कर लोगे। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो जितने भी तरह के क्वेश्चंस थे, एक तो सिंपल आपको टेबल दी हुई है और आपको वहां पे सारी टेबल कंप्लीट है, सारी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, आपको सिंपल कह दिया कि मीन मोड मीडियन कैलकुलेट करके बता दो। तो ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। तो मोड का क्वेश्चन हमेशा सिंपल ही रहेगा, उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कुछ नहीं आएगा, वो सिंपल क्वेश्चन रहेगा। लेकिन मीन और मीडियन में आपको 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी या 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे अलग से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो इससे ज्यादा कोई अलग तरह के क्वेश्चन बनते नहीं है। लेकिन इस चैप्टर को क्या करते हैं बच्चे, बहुत लाइट ले लेते, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला लगा के हमें सॉल्व करना है तो वो तो हम एग्जाम में कर लेंगे, लेकिन आप इसको राइटिंग प्रैक्टिस करो क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है। एक भी नंबर कहीं भी गलत लिख दिया तो आपका पूरा आंसर वहां पे रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए इसके, क्योंकि स्कोर बहुत अच्छा है इस चैप्टर का, तो आप इसको लिख करके प्रैक्टिस करो, या कम से कम भी एक टॉपिक, एक मतलब टाइप्स के क्वेश्चन, जैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी का हो गया, सिंपल मीन मोड मीडियन का हो गया, तो एक बार आप इसको सॉल्व करके जरूर देखो। सिर्फ देखने से नहीं होगा, खुद सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा मेरी कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है। ओके, तो आई होप ये चैप्टर आपका पूरा रेडी हो गया। जितने भी तरह के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। ओके, अब आप अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। थैंक यू।